Welcome to Legend of Hindustan Talk Show. We would like to welcome Mr. Kapil Sharma, India's leading NLP expert, founder of तेज दिमाग and Happiness Coach. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल शानदार। बहुत अच्छा लगा सर आज आप हमारे शो में आए। तो हम चाहते हैं सर आप हमारे शो के माध्यम से बच्चों को जो एनएलपी के लिए बहुत डिस्ट्रैक्ट है, ब्रेन से बहुत डिस्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनके बारे में अपनी आज बहुत अच्छी राय दें। और मेरा क्वेश्चन सबसे पहला सर आपसे ये है कि सर आपको क्या चीज सबसे ज्यादा इंस्पायर करी एक एनएलपी कोच बनने के लिए, और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सर शुरू से बताइए हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इस शो में आके, और ये एक अच्छी शुरुआत है मिस्टर अभिषेक सर आपकी। और आप इसे इसके माध्यम से आज इंडिया को वाकई में बदलने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की ज़रूरत है, और इस तरीके के टॉक शो और पॉडकास्ट होने चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि ज़िंदगी जीने का सही मतलब क्या है। तो कुछ मेरी लाइफ से जो मैंने सीखा, और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए, जो मेरे को लाइफ में फ़ायदे हुए ज़िंदगी में, जो एक्सपीरियंस के साथ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो शुरुआत मेरी जो हुई, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह, बेपरवाह इंसान था। ज़्यादा अच्छी जर्नी नहीं रही है 35 साल से पहले की अगर बात करें, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, कोई ज़्यादा गोल नहीं थे लाइफ के, ज़िम्मेदारी थी नहीं, पिताजी थे, 2 भाई थे, मतलब पिताजी कमाते थे तो हम 2 भाई थे, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। तो ऐसे ही ज़िंदगी मौज में कट रही थी, और खूब अपने चल रहा था लाइफ ऐसी मस्त मगन में। अचानक से कुछ 2010 में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई लाइफ में, और पता नहीं क्या मंजूर था ऊपर वाले को या कुदरत को, कि ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई, कुछ घर में एक साथ 3 डेथ हुई। उसके बाद अचानक से लाइफ पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई। फादर भी चले गए छोड़कर 2010 में। तब उसके बाद जब शादी और बच्चे जब बड़े हुए धीरे-धीरे, तो ज़िम्मेदारी का कुछ एहसास हुआ, यार कुछ, यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए अब ये सब चीज़ें। वहाँ से फिर मेरे को कुछ लगा कि अब कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए, बड़े हो रहे हैं। वहाँ से फिर मैंने अपने आप को कुछ काम करना शुरू किया। लेकिन वही यूथ जो होता है, आपको पता ही है आज के टाइम में यूथ की और हम लोगों की एक समस्या ये है कि हमें हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। तो वो शॉर्टकट की आदत हमें भी थी उस टाइम पे बहुत। मुझे लगता था कि जल्दी से सफलता मिल जाए, जल्दी से पैसा आ जाए दुनिया भर का। तो वो शॉर्टकट के चक्कर में बहुत सारे ऐसे रास्ते अपनाते रहे, जो कहता था ऐसे सेंसेक्स में लगा दो, शेयर में लगा दो, एमसीएक्स में लगा दो, प्रॉपर्टी ले लो यहाँ वहाँ, जो उल्टा सीधा काम जो करना था सब करवा दिया। और संगत में जो दोस्त यार थे वो ऐसे ही थे सारे, तो उनके साथ रहते थे, तो जो करते थे वो सब में लॉस, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ लॉसेस होते चले गए। और जो पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे हमारे फादर हमारे लिए प्रॉपर्टी संपत्ति, वो सब हमने निपटा दी अपने गलत कर्मों और गलत संगत की वजह से। तो लेकिन वहाँ जो मेरे को सबसे अच्छी सीख मिली कि जो सब सब कुछ चला गया, एक प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ चला गया था, फाइनेंशियल जीरो हो चुका था, एटलीस्ट माइनस हो चुका था, 70 लाख अराउंड करीब कर्जा भी हो चुका था मेरे ऊपर। वहां से फिर मेरे को एक तमाचा सा महसूस हुआ अपने ऊपर, यार ये क्या कर दिया, क्योंकि फादर हमारे ईमानदारी से काम करते थे, मेहनत मजदूरी, मतलब बहुत मेहनती थे अपने लाइफ में। तो उन्होंने ईमानदारी से कमाया, और मैं इस तरीके से जी रहा था और इस तरीके से शॉर्टकट के चक्कर में भाग रहा था। वहां से फिर मेरे को कुछ लगा कि ऊपर वाले ने कुछ तगड़ा तमाचा दिया है। तो वहीं से फिर मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी। नहीं, अब जो सब कुछ जो गया है, मान सम्मान पैसा वटेवर, इस सबको वापस लेके आएंगे। और फिर मैंने दिन रात एक कर दिया, और सबसे पहले एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि मेरी जो बर्बादी का कारण है वो सबसे पहले मेरे संगत, जो मेरे यार दोस्त संगत थी वो ऐसी थी, क्योंकि आप जिनके साथ ज्यादा रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो, उनकी विचारधारा उनकी सोच आपको वैसे ही बना देती है। तो वैसे ही लोग रहते थे, उनकी ज्यादा कोई जुआ खेल रहा है, कोई सेंसेक्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई बिजनेस छोटे मोटी दुकान चला रहा है, तो वैसी सोच हमारी बन चुकी थी। लेकिन फिर मैंने संगत बदली, मेरे को पता चला संगत बदलनी पड़े। अब संगत कैसे बदले, अच्छे अच्छे दोस्त कहाँ ढूंढे, पढ़े पढ़े लिखे सब सेटल थे, सब बढ़िया अपनी लाइफ चल रही थी सबकी। तो वहां से मेरे को संगत का एक जरिया मिला यूट्यूब, जहाँ से मैंने अच्छे अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर हैं आपके, विवेक बिंद्रा जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु, सदगुरु जी हैं, बहुत सारे रविशंकर जी, सबको सुनना शुरू किया जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, सफलता के मंत्र बता रहे थे। तब मेरे को लगा यार दोस्त तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है। तो मैंने यूट्यूब पे दोस्त बना लिया, कुछ किताबों को दोस्त बनाया। तो वो मेरी संगत जो मैंने चेंज करी किताबों और यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से, वहां से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आना शुरू हुए, सोच पता चला कि मेरी गलतियां क्या कर रहा हूँ। और वहां से फिर मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़े, और ऐसे करते करते अचानक से एक प्रोग्राम देखा मैंने कि बच्चा आंख पे पट्टी बांध के कुछ देख रहा है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को लगा यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने बहुत उसकी रिसर्च किया गहराई से, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी थी, कुछ चीटिंग भी थी, कुछ उसमें लोग अनट्रेन्ड लोग भी थे। तो लेकिन मैंने इसकी गहराई तक समझा, अगर इतना चल रहा है इतना बड़ा कोर्स कोई, तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि लोग नेगेटिव चीज को तो बहुत फैलाते हैं और नेगेटिव चीज को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने उसमें नेगेटिविटी बहुत थी, उनको साइड किया, मैंने देखा इसके अंदर से पॉजिटिव क्या हो सकता है, इसके अंदर कुछ तो ऐसी अच्छाई होगी जो इतना तेजी से फैल रहा है, और जापान से आया, और हालांकि हमारे हिंदू संस्कृति से भी आया था सब। शंकर जी का थर्ड आई और बहुत सारे अलग अलग कल्चर में बताया गया इसके बारे में।
तो उसको बारे में मैंने समझा तो पता चला यार हमारे अंदर बहुत ताकत है, हमारे अंदर ही सारा सोल्यूशन है, कहाँ इधर उधर दुनिया में भटक रहे हैं हम। तो जब मैंने अपने ब्रेन की पावर को समझा तो फिर मेरे को लगा नहीं यार ये चीज़ ऐसी है जो वाकई में चेंज कर सकती है और बच्चों को हेल्प कर सकती है। तो मैंने सीख कर ये सिखाना शुरू कर दिया। और फिर वहां मुझे लगा कि शायद मुझे मेरा प्यार मिल गया। कहते हैं ना सर, प्यार मिल जाता है, प्यार जिसको मिल जाए सच्चा तो वो बड़ा किस्मत वाला होता है। बिल्कुल मानते नहीं बिल्कुल मानते? आपको बिल्कुल मिला नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला सर। ऐसे नहीं मिला है? हाँ। तो कोई नहीं मिलेगा। और कभी कभी आसपास होता है, पहचान में नहीं आता है। लेकिन फिर पहला सच्चा प्यार मिला मेरे को, और वो प्यार था मेरा काम। क्योंकि जब आप काम को प्यार करने लग जाते हो तो हाँ। ऐसा काम मिल जाता है जिसको लेके एक अलग प्रेम निकलता है, हम्म। जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती है, हम्म। जिसके साथ कुछ भी वजह नहीं होती है, बस प्यार होता है। तो वो प्यार मेरे को मिला, मेरा वो काम कि नहीं यार यही है, इसीलिए शायद मैं बना हूँ और हम्म। यही मैं करूँगा, और इस अच्छी चीज़ को, बढ़िया चीज़ को लोगों तक फैलाएंगे, पहुँचाएंगे, और इसके लिए जो करना पड़ा करेंगे। और वहाँ से फिर मैंने मेहनत बहुत और बढ़ा दी, दुगनी कर दी। कहते हैं ना, जब हारो या आपको कहीं शर्मिंदगी महसूस हो, कुछ भी हम्म। तरीके से आप फेल होते हो, तो आपको मेहनत को और डबल कर देना चाहिए। तो बस वही किया मैंने, और मेहनत करना शुरू किया और फैलाना शुरू किया। और ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीज़ें पता चली, और भी बच्चों के कोर्स चल रहे थे दुनिया भर के, कोई अबेकस सिखा रहा था। तो अलग, हालांकि फाइनेंशियल नहीं सुधर पा रही थी चीज़ें, फाइनेंशियल तो स्ट्रगल बहुत चल रहा था, मैनेज करना फैमिली का खर्चा वगैरह, और ये सब चीज़ों में लगे रहना, क्योंकि सीखना बहुत पड़ता है। तो मैंने लर्निंग भी शुरू किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। उधार ले लेके क्लासेस में जाता था मैं। एक्चुअली लर्निंग को हमें लगता है कि नहीं, पैसा हम लोग केवल कपड़ों पे, गैजेट्स और बहुत सारी दिखावे में खर्च करते हैं, लेकिन असली लर्निंग यहाँ पे है। यहाँ आप जिस दिन इस पर लर्निंग करना शुरू कर दोगे, यहाँ से ऊपर ब्रेन के ऊपर अपनी ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे, आप कुछ अच्छे अच्छे लोगों को जो सिखा रहे हैं लाखों रुपए लेके, वो फालतू पैसा नहीं है। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन आज ऐसे छोटे छोटे कोर्स ऐसे हैं जिनको सीख कर आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो, आप अपने सोच को इवॉल्व कर सकते हो, आप अपने पूरे पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वो प्रोग्राम सीखना शुरू किया मैंने, अलग अलग ब्रेन ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग, एनएलपी, ये वो बहुत कुछ सीखता चला गया। और वहाँ से फिर मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली, यार ये तो बहुत गहरा रहस्य है, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ तो। और वहाँ से चीज़ें सीखा। फिर एनएलपी एक कोर्स आया मेरी लाइफ में, जिसने वाकई में मेरी लाइफ को बदल दिया। मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे, मेरी रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से इंप्रूव होना शुरू हो गए। बहुत अच्छे से मेरी रिलेशनशिप के लेके जर्नी हो, या फाइनेंशियल जर्नी हो, या बिजनेस को और दुनिया को समझने का जो नज़रिया था, वो मेरे को एनएलपी ने दिया एक्चुअली। तो एनएलपी भी मेरे को लगा यार ये भी चीज़ ऐसी है जो सबको सिखानी चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने एक गोल बनाया कि एनएलपी को सीखने के बाद मेरे लाइफ हो, चाहे मेरी लाइफ में, मतलब जो 6 कहते हैं ना पिलर्स होते हैं हमारे, जिसमें फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, और आपका करियर, बिजनेस, आपके ये सारे डायमेंशंस एक साथ बैलेंस करने का अगर कोई तरीका है तो वो एनएलपी। तो यहाँ से मैंने एनएलपी को सीखा, और जैसे मेरी लाइफ बैलेंस हुई, संतुलित हुई, वैसे ही अब मैं चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ संतुलित हो सकती है। क्योंकि बड़ा यूथ परेशान है, यूथ भाग रहा है, भटक रहा है इधर उधर, जो जैसे कह रहा है कर रहा है, जैसे मैं भटक रहा था एक टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे ये सब सीखते सीखते डायरेक्शन मिलने लगा, क्लैरिटी आने लगी, और फिर अपने अंदर एक सही रास्ता मिला। तो वहाँ से ये सब चीज़ें शुरू करी, और उसके बाद तेज दिमाग ऑर्गेनाइजेशन को हमने बिल्ड किया, जहाँ से यही तेज दिमाग का उद्देश्य यही था, और आज भी है, और हमेशा यही रहेगा, कि इसके माध्यम से करोड़ों लोगों की लाइफ में एक चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, उनको ज़िंदगी का असली मतलब समझाना, उनके पर्पस से कनेक्ट करना, और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना और हैप्पी बनाना। तो यही तेज़ दिमाग का पर्पस है। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है। मैं तो कहता हूँ कि बस अभी तो हमने एक कदम पहला रखा है लाइफ चलने का इस दिशा में। अब तो हमें चलना है, और आगे इसको और आगे ले जाना, और इस विज्ञान को और जो चीज़ें सीखी हैं उस नॉलेज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। जितने तरह से पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे, कंपनी के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, हर तरह से हम इसको पहुंचाएंगे जैसे भी हो सकता है। चाहे हमें कितने भी लोगों के साथ लेना पड़े, मदद लेनी पड़े, लेकिन इस मुहिम को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही से हम लोग चाह रहे हैं कि ज़िंदगी हम लोगों की बदली, मेरे जैसे लाखों हज़ारों लोगों की बदली इन सबसे, ऐसे ही और करोड़ों लोगों की बदले, तो इंडिया एक अच्छे लेवल पे जाए। आपकी सर सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है? जैसे आपने एनएलपी के लिए चुना, तो क्या इंस्पायर्ड करा कि आपको सिर्फ एनएलपी चुनना, क्योंकि और भी तो चीजें थी जिससे हम बेटर कर सकते हैं हाँ, लाइफ को। बिल्कुल, बिल्कुल। एनएलपी एक्चुअली, अभी समस्या को समस्या समझना, यही बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको प्रॉब्लम में हम लोग फँस जाते हैं, अटक जाते हैं, समस्याओं में फँस जाते हैं। लेकिन जब आप समस्या को बहुत गहराई से देखना शुरू करते हैं, जब आप उसको रूट कॉज़ को समझना शुरू करते हैं, उसके केंद्र बिंदु को समझना शुरू करते हैं कि वो प्रॉब्लम जो कहाँ से आ रही है, उसका रूट जो कॉज़ है, या उसका एक मेन सोर्स है, वो क्या है, उस सोर्स तक अगर पहुँचना है,
तो फिर वो एनएलपी के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी पहुंचा जाता है। लेकिन एनएलपी एक बहुत कुछ हमें बताती है, एक इंसान की सोच के बारे में, पर्पस के बारे में, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, हमें अपने थॉट्स पे कैसे मास्टरी करनी है, हमें अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, बैलेंस करना है। तो ये हर डायमेंशन को बैलेंस करने का और जो मूल एक कहते हैं ना स्रोत है, सोर्स है हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी नेगेटिविटी का, वो कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स जब पता चल जाता है तो फिर चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती है। तो ये मेरे को इंस्पायर बहुत किया है एनएलपी के माध्यम से, मेरे को समझना शुरू किया कि वाकई इंसान कैसे क्यों सोचता है, कैसे सोचता है, कहाँ से ये विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, कहाँ से ये दुख आते हैं, कहाँ से ये हैप्पीनेस आती है। तो वो एनएलपी के माध्यम से मैंने बहुत चीज़ों को सीखा और समझा। तो उसके बाद सीखने और समझने के बाद फिर चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं, अपने आप सुधरने लगती हैं, क्योंकि अवेयरनेस में जब जो चीज़ आ जाती है एक बार, तो फिर वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सुधारने लग जाता है। यही एक इसका क्वालिटी है अवेयरनेस की। इसमें सर जैसे अब बहुत देर से हम सुन रहे हैं एनएलपी एनएलपी एनएलपी। अब जैसे हमारी जो ऑडियंस है उनको एनएलपी के बारे में अभी पता नहीं है, और थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस वो भी जानना चाहती है एनएलपी को, थोड़ा सा एनएलपी को सर ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए ना, एनएलपी एग्जैक्टली है क्या? एनएलपी देखिए, एनएलपी को जैसे इसके एनएलपी ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब उसकी भाषा, ठीक है। और उसकी भाषा को कैसे प्रोग्राम किया जाए जिससे आपको जो आप चाहते हो वो आउटकम आपको मिले। तो सारा जो कंट्रोल है हमारा सिस्टम है वो ये है ब्रेन, न्यूरॉन्स। ठीक तो है। न्यूरॉन्स ही हमारे पूरी बॉडी को और हमारे सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूरॉन्स में चेंजेस ला के आप पूरे सेल्स को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे सेलुलर सिस्टम को, अपने लाइफ को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। आप अपने रूट कॉज को, प्रॉब्लम को वहां से हटा सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी है, आपके न्यूरॉन्स में पड़ी हुई है। तो वो न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम करना है जिससे आपको आपके आउटकम मिल सकें, तो वो पूरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। इसकी एक भाषा है हमारे ब्रेन की, हमारे न्यूरॉन्स की, जिसको हम लोग प्रोग्राम करके रिकोड करके, जैसे कोडिंग होती है ना, जैसे आप अभी ये देख रहे हैं पूरा एक प्रोग्राम, गेम गेम चलते हैं आपके मोबाइल के अंदर, बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसके पीछे कुछ कोडिंग्स होती हैं, और बिल्कुल उस सर। कोडिंग्स के हिसाब से वो ऑपरेट करता है, गेम चलता है या बिल्कुल आपकी ठीक है। एप्लीकेशन चलती है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी बहुत सारी कोडिंग्स पड़ी हुई हैं, जो कोडिंग्स ऐसी करप्ट है बहुत ज्यादा, जो हमें परेशान करती हैं, नेगेटिविटी लाती है जीवन में। तो उस कोडिंग को कैसे रीवायर किया जाए, रिकोड किया जाए, वो एक तरीका है एनएलपी, जिसका साइंटिफिक एक पूरा एविडेंस के साथ, साइंटिफिक प्रोसेस के साथ, ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक मेथड है, कोर्स प्रोग्राम है, जो पूरे न्यूरॉन्स को चेंज करके हमारे लाइफ को और सोच को चेंज कर सकता है। इसमें सर एक थोड़ा सा और मैं आगे जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है हमारी ऑडियंस की भी कुछ एग्जांपल्स जी। जानना चाहती है ऑडियंस हमारी। तो बहुत सिंपल सा है, एनएलपी आपने बहुत साल से आप इसमें काम, तो कितने साल हो गए सर अभी एनएलपी में आपको काम करते हुए? देखिए, एनएलपी को अगर टोटल मेरे को देखा जाए तो 6 साल के करीब क्या हो चुके हैं, 6 से 7, 6 साल का आपको 6 to 7 ईयर का तो 6 एक्सपीरियंस। साल के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपकी रियल लाइफ में आपके साथ हुआ हो, जिसने आपको ड्रास्टिकली चेंज किया हो, या कुछ आपने बहुत अच्छा ऐसा महसूस किया हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर वो हो गया पॉसिबल, ऐसा देखिए, कुछ? एनएलपी के माध्यम से मेरी लाइफ में तो खैर मैं आपको बहुत टाइम लंबा जाएगा बताने में कि मेरे को क्या चेंजेस मिले। मेरे को तो हर लाइफ के एरिया में बहुत फायदा मिला एनएलपी के माध्यम से। लेकिन मैंने अपने इसको सीख कर जो मैंने अप्लाई किया अपने मिलने वालों के साथ या अपने हम्म, क्लाइंट्स के साथ, हम्म, जो उनके साथ जो रिजल्ट मिले, जो हम्म, लंदन एम्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, हम्म, इनको एक कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सीवियर डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा हम्म, रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो वहाँ जब मैंने उनको ट्रीट किया और उनके रिजल्ट जब मिले वो सही हुए, हम्म, तो वो मतलब सरप्राइज हो गए। बहुत एक हाई क्लास सोसाइटी फैमिली से बिलोंग करते थे वो। तो हाँ, वहाँ से जब उनके अंदर चेंज आया, वो एकदम हील हुई अपने आप को, उन्होंने अपने आप को वापस से हील कर पाए 1 महीने के अंदर, जो मैंने टेक्निक्स और उन पे अप्लाई की एनएलपी की। तो वहाँ से जो उनको चेंज देखा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई अंदर से, मैंने कहा यार ये तो वाकई में काम करता है विज्ञान। हाँ। तो सर वो जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया वो बहुत अच्छे, तो उनका बताएंगे वो कौन थे? देखिए, ये चीज़ थोड़ा सा बताने का ये है कि थोड़ा-सा इसको मैं सीक्रेट ही रखना पसंद करूँगा क्योंकि क्लाइंट्स, लेकिन हाँ, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं हाँ, हाँ, और आईएएस लेवल के हैं, उनकी बेटी हैं, हाँ, तो हाँ। उनके साथ मैंने किया था। तो तो उनको क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली, क्या दिक्कत वो थी? बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से एग्रेसिव हो जाती थी, चीज़ों को फेंकने लगते थे और अचानक से एक अलग रूप आ जाता था उनके अंदर। ठीक ठीक है। है? तो इसे सिज़ोफ्रेनिक बोलते हैं। इसमें साइकोलॉजी में कोई एक भी नेम बहुत होगा। नेम ठीक है है। ना? तो इसमें बड़े हेलुसिनेशन टाइप की चीज़ें दिखने लगती हैं, अजीब-सी बातें होने लगती है और ये सब हरकतें होती हैं। तो हम्म, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उन्होंने ट्राई किया इधर-उधर जाके, हम्म, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे तंत्र मंत्र तांत्रिक और डॉक्टर्स वगैरह को ट्रीटमेंट लिया। तो हम्म, अचानक से वो मेरे से कहीं न मिल गई, रेफ़रेंस के माध्यम से आए और जब मैंने उन्हें ट्रीट किया, तो हम्म, वो हील हो गई बहुत 1 महीने के अंदर अपने आप को बहुत अच्छे से, और आज आगे बढ़ रही हैं। और अभी भी आज भी एक मैसेज उनका आया था कि नहीं, आज पूरे विश किया था दिवाली, तो कह हम्म। रही थी आपकी वजह से मेरी एक लाइफ़ की जो एक रियल डायरेक्शन है मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ, और आज वो आई थिंक बहुत अच्छे लेवल पे एक पढ़ाई कर रही हैं, इंडिया के बहुत रेपुटेड कॉलेज से पढ़ रही हैं अरे और वाह। आगे बढ़ा रही हैं अपनी लाइफ़ को।
क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा।